आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है? अ, इस तरह हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया। अ, अब हम उस टेबल में डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं। फिलहाल हमने सिंपल सा टेबल क्रिएट किया जिसमें सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लिए। तो अब इस टेबल में हम डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं, यहाँ तक तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब हम इंसर्शन किस तरह करते हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास जो कमांड यूज हो रहा है वो है इंसर्ट। अब इंसर्ट का मतलब हम डेटा में जब डेटा को इंसर्ट करते हैं या डेटा को ऐड करते हैं तो इंसर्ट इनटू। अब ये इंसर्ट इनटू हमारे पास क्या है, ये कमांड है। तो ये हम सेम कमांड ही यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेबल नेम। अच्छा, माई स्केल क्या है, ये हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर हम इसको स्मॉल लेटर में भी लिखे या कैपिटल भी हो तो वो दोनों को सेम ही कंसिडर कर रहे हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं वो कैपिटल और स्मॉल वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो कैपिटल अगर यहाँ पे मैं इंसर्ट लिख रही हूँ और उसमें स्मॉल में भी मैंने इंसर्ट लिखा तो वो दोनों को अलग अलग कंसिडर करते हैं। तो माई स्केल हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है यहाँ पे। फिर जिस अब हम इंसर्शन किस तरह करेंगे, इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नेम होगा और इस टाइप पे जो हमने टेबल बनाया वो है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट कॉलम्स, अब जितने एट्रीब्यूट्स हमने बनाए हैं उन कॉलम्स के नेम। फिर वैल्यूज, अब वैल्यूज हमारे पास क्या है कि उसमें जो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यूज जो हम इन कॉलम्स को दे रहे हैं। अब यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास टेबल है, टेबल की सपोज ये हमारे पास आईडीज है और वैल्यूज क्या है, जो डेटा हर एक आईडी के या हर एक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो डेटा हम उसको उसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे वैल्यूज के बाद अब ये आईडी है स्टूडेंट्स, आईडी में जाके इंसर्ट हो जाएगा कॉलम में। एज है तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस मेजर है तो ये मेजर की कॉलम या एट्रीब्यूट में जाके इंसर्ट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये स्क्रीन शेयर आप लोग के साथ माई स्केल वर्क बेंच का। यस मैम। माई स्केल वर्क बेंच की स्क्रीन शेयर है आप लोग के साथ। यस मैम, शेयर है। ठीक है। अब हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट हम इसमें इंसर्शन करते हैं कि हम डेटा इस टेबल में डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू, अब जिस तरह मैंने बता दिया कि हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है तो स्मॉल स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं हम, कैपिटल में भी ये इंसर्ट इनटू जो सिंटैक्स है या कमांड है इसके लिए हम लिख सकते हैं। हमारे टेबल का नेम क्या था, हमारे टेबल का नेम स्टूडेंट है। अब इस स्टूडेंट्स में हम इंसर्शन करें, डेटा को इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के टेबल में हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स है या एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए जिसमें हमने डेटा इंसर्ट करना है। तो स्टूडेंट आईडी है, फील्ड नेम आपने जो यहाँ पर डिफाइन किए वही सेम नेम आपने यूज करना है। आईडी है, नेम है, एड्रेस है। तो आईडी है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेम है। फिर मेरे पास क्या है, एड्रेस है। अब यहाँ पे हमने डेटा पास करना है। तो डेटा हम जो एक्चुअल डेटा पास कर रहे हैं, अब स्टूडेंट्स आईडी है 1 है, स्टूडेंट्स नेम है, फिर एड्रेस है। नेक्स्ट भी वो भी हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक फील्ड इंसर्ट कर ली। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें मैसेज डिस्प्ले हो गया, सक्सेसफुल है, तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब ये एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया। अब जब हम अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड को चेक करते हैं
कि क्या हमारा जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर लिया, हमें तो मैसेज आ गया, हम उस रिकॉर्ड को कैसे देख सकते हैं, या किस तरह हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो हमारे पास है सेलेक्ट की क्वेरी। अब सेलेक्ट की क्वेरी हम किस तरह अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट। अब अगर मैं इस टेबल में मेरे पास जितना रिकॉर्ड है, मैं फुल रिकॉर्ड को देखना चाहती हूँ। फिलहाल तो हमने सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। ये स्टार का मतलब क्या है कि ऑल, स्टार हम ऑल के लिए यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। हमारे पास टेबल का नेम, तो टेबल हमारे पास क्या है, स्टूडेंट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये हमारे पास सेलेक्ट की क्वेरी। अब इसमें जितना रिकॉर्ड हमारे पास टेबल में होगा वो सारा हम उसको फेच कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मैंने जब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स ये कमांड एग्जीक्यूट कर लिया, तो मेरे पास ये टेबल आ गया। तो टेबल में अब मैंने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया, स्टूडेंट्स नेम वन है, नेम स्टूडेंट्स आईडी वन है, नेम खान है और एड्रेस कोहान। तो ये आईडी, नेम एंड एड्रेस, तो ये रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे टेबल में जाके स्टोर हो गया। अब अगर मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो एक और रिकॉर्ड भी साथ में इंसर्ट करते हैं, फिर वो डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और यहाँ पे मेरे पास आईडी, नेम, एड्रेस, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वैल्यूज। अब यहाँ पे फिर से मैं स्टूडेंट्स, मैं आईडी वन ले रही हूँ। आईडी मैंने वन लिया, इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एरर आया। ये जो एरर आया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी नेम वैल्यू, ये तो हमने वो क्वेरी लिखी है जो ये वाली क्वेरी है। एरर हमारे पास क्या, एरर कोड हमारे पास क्या, डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की स्टूडेंट प्राइमरी के। अब यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट एंट्री है, यहाँ पर भी हमें शो करे डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स आईडी को प्राइमरी की बनाए, तो प्राइमरी की हम पास क्या होते हैं, यूनिक वैल्यू होते हैं। हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते और ना ही हम इसको नल रख सकते। तो देखिए हमारे पास एरर जनरेट हुए, क्योंकि हमारे आईडी तो सबके यूनिक होते हैं, हर स्टूडेंट्स के यूनिक होते हैं। अब अगर हमारे पास इस डेटाबेस में सेम नेम के स्टूडेंट है, तो उसको यूनिकली हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसके आईडी के थ्रू। तो जब यहाँ पे मैंने इसको प्राइमरी की बना लिया, तो ये डाटा इंटीग्रिटी है हमारे पास किस तरह मेंटेन होती है, कि मैं डुप्लीकेट यूजर आईडी इंसर्ट नहीं कर सकती, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली एरर जनरेट कर देते हैं कि तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है या डुप्लीकेट एंट्री है। तो यहाँ पर अगर मैं इस आईडी को चेंज कर दूं, तो फिर हमारे पास ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। तो आईडी मैंने चेंज कर दी है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास सेकंड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया कि नहीं। मैं इस क्वेरी को फिर से रन करती हूँ। इस यहाँ पे कर्सर रखे, और ये ऊपर हमारे पास दो आइकन्स आपको शो हो रहे हैं। इस आइकन से आपके पास ये जितना होल कोड है वो आप एक ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आपने होल कोड को एग्जीक्यूट करना है। या अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप ये नेक्स्ट वाले आइकन के थ्रू आप एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसमें मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड में सेकंड स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। ये तो अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ गया। फिर अगर मैंने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है, मतलब अगर मैं एक ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करना चाहती हूँ, या एक ही स्टूडेंट्स के नेम मैं चेक करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट, फिर हम सेलेक्ट की क्वेरी को स्पेसिफिकली उस कॉलम के नेम, कॉलम का नेम मेंशन कर सकते हैं। अब जिस कॉलम के रिकॉर्ड को मैंने चेक करना है, यहाँ पर सपोज करें मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम को देखना चाहती हूँ, सेलेक्ट। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, कॉलम क्या है, नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये अब मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट्स के कॉलम नेम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सिर्फ डिस्प्ले कर देगा, जो हमारे पास कॉलम का नेम नेम है, तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। ये होल टेबल को के रिकॉर्ड को शो नहीं करेगा। ऑल रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए हम स्टार अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट ऑल। तो स्टार का मतलब क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैंने अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम के रिकॉर्ड को चेक करना है,
तो ये मेरे पास देखिए, मैंने सेलेक्ट नेम, तो सिर्फ नेम को सेलेक्ट किया फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल में से। स्टूडेंट्स स्टूडेंट हमारे टेबल का नेम है, और ये मेरे पास अब सिर्फ नेम के कॉलम को डिस्प्ले कर रहे हैं, और हम सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया, तो मैंने एक एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, तो हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी एक ही उसमें इंसर्ट कर सकते हैं कमांड में। अब यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कॉलम्स या फील्ड्स के नेम है। तो अब ये थर्ड स्टूडेंट जो मेरे पास आएगा, उसके लिए तो हम सेम आईडी नहीं लिख सकते, तो स्टूडेंट्स नेम तो हम सेम रख सकते हैं। यहाँ पे फिर कॉमा लगा के हम एक और फील्ड में साथ में इंसर्ट कर सकते हैं। फोर स्टूडेंट है, तो फोर स्टूडेंट्स के लिए हम एक और यहाँ पर भी हम एड्रेस भी साथ में मेंशन कर लें। एक और स्टूडेंट्स अगर मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ, 5, स्टूडेंट 6 का रिकॉर्ड में अगर इंसर्ट, तो हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लिया हमने। अब इस स्टूडेंट्स के इस क्वेरी को मैं दोबारा से रन करती हूँ, या अगर फिर से मैं सेलेक्ट ऑल लिखूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो चेक करते हैं हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड है कि नहीं। तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में आ गया। फिर अगर मैं सपोज करें यहाँ पे मेरे पास मिस्टेक हो गई, तो कोहार्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, अब इस स्पेलिंग को मैं किस तरह अपडेट करूंगी, तो उसके लिए फिर हमारे पास फर्दर कमांड्स है, हम वो अप्लाई करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक कर ले। अब मैंने अगर स्टूडेंट्स के एड्रेस को चेक चेक करना है, या मैं स्टूडेंट्स आईडी और नेम को सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, डेटाबेस में से रिकॉर्ड को मैंने फेच करना है, तो स्टूडेंट्स आईडी एक कॉलम, साथ में स्टूडेंट्स नेम, तो फ्रॉम स्टूडेंट हमारी टेबल का नेम। अब ये सिर्फ मुझे आईडी कॉलम और नेम का कॉलम, नेम के कॉलम का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास मिस्टेक हुई है, इस मिस्टेक को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट में आप स्लाइड्स की तरफ आए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अगर कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है किसी का? जी मैम, यहाँ तक क्लियर है। या फिर हमारे पास एक और कंडीशन भी, हम अगर मैं चाहती हूँ किसी एक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैंने चेक करना है, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सेलेक्ट, फिर अगर मैंने किसी सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्टूडेंट्स का टेबल है, आप लोग के पास कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? हमारे पास माई एसक्यूएल का स्क्रीन शो हो रहा है। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नेम, यहाँ पे अगर मैं चाहे उस स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो जहाँ पर स्टूडेंट्स आईडी 1 है, या जहाँ पर स्टूडेंट्स आईडी 1 है या स्टूडेंट्स आईडी 4 है, इस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैंने चेक करना है, मैंने स्पेसिफिक एक ही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक करना है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये उस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें जहां पर स्टूडेंट्स की आईडी 4 है, तो मेरे पास सिर्फ वो एक ही स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। तो अगर हमने फुल रिकॉर्ड को चेक करना है, ऑल रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड है, सेलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब क्या है, ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। फिर अगर हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम या एट्रीब्यूट्स के रिकॉर्ड को चेक करना है, तो उसके लिए फिर हम स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो अब यहाँ पे तो मैंने दो कॉलम को सेलेक्ट किया, अब एक कॉलम को भी कर सकते हैं, अब तीन कॉलम्स को भी कर सकते हैं, जितने जो रिकॉर्ड आपने शो करवाना है।
या रिट्रीव करना है अपने डेटाबेस में इसी डेटा को फेच करना है। फिर अगर आपने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को चेक करना है या किसी स्पेसिफिक रो के रिकॉर्ड को चेक करना है तो आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स मेरे पास टेबल है, इस टेबल में से सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट कर दो जहां पर स्टूडेंट्स आईडी 4 हो। तो हमारे पास आईडी तो यूनिक है, तो वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं। जी तो स्लाइड्स आप लोग को शो हो रहे हैं अभी? जी मैम शो हो रहे हैं। ठीक है। अब इंसर्शन तो हमने कर ली, फिर नेक्स्ट हमने सेलेक्ट की क्वेरी भी अप्लाई कर ली कि हम डेटाबेस में से जब रिकॉर्ड को फेच करते हैं तो सेलेक्ट ऑल। स्टार का मतलब हमारे पास क्या है, सेलेक्ट ऑल। ये हम ऑल के लिए यूज करते हैं जब हमने फुल ऑल रिकॉर्ड देखना हो या फुल रिकॉर्ड हमने डेटाबेस में से फेच करना हो। फिर रिट्रीव स्पेसिफिक कॉलम, अगर हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम का रिकॉर्ड चेक करना हो, वो हमने डेटाबेस में से फेच करना हो, तो हम उस कॉलम के नेम मेंशन कर देंगे फ्रॉम टेबल नेम, हमारे टेबल का नेम जो कि प्रैक्टिकली हमने देख लिया। यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिल्टर रिजल्ट्स। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एक ही रो के रिकॉर्ड को चेक करना हो तो वो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम वेयर, फिर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। जिस तरह हमने कंडीशन अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स आईडी, फिर स्पेसिफिक आईडी हमने मेंशन कर लिया और वो हमें इसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को फेच कर दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मेजर, तो वो उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो जिनका मेजर कंप्यूटर साइंस है, तो वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जिनकी फील्ड या मेजर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करनी है और रिकॉर्ड हमने चेक करना है, या हमने कोई स्पेसिफिक कॉलम के रिकॉर्ड को फेच करना है, तो फिर हम ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई कर दे, प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। या अगर हमने ऑल रिकॉर्ड को चेक करना हो तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑल या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ तक हम कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड से हम डेटाबेस में से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, जिस तरह वहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स के एड्रेस में कोहार्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी। तो अब अगर हमने मिस्टेक कर दी तो वो दोबारा उधर से कोड में जाके मैं डायरेक्ट उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम अपडेट की क्वेरी अप्लाई करते हैं। आप डेली लाइफ में भी आप डिफरेंट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। आपने आप व्हाट्सएप पर भी अपडेट का ऑप्शन है, आपने मैसेज सेंड कर दिया, आपने उस मैसेज को फिर से एडिट करना है, अपडेट करना है, आपने उसको मॉडिफाई करना है, आपने कोई मिस्टेक्स कर दी तो आप उसको एडिट कर सकते। तो वो एडिट जो आप करें तो बैकग्राउंड पे क्वेरी जो हम अप्लाई करें वो हमारे पास उसके लिए अपडेट की क्वेरी हम यूज़ करते हैं या अपडेट कमांड। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड के नाम से, तो इसके लिए हमारे पास यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी हम इसको इस वजह से कहते हैं कि सिंपल इंग्लिश कमांड है। अब यहाँ पर जिस तरह हमने इंसर्शन कर दिया, हमने जब पहले टेबल क्रिएट किया, डेटाबेस क्रिएट किया, तो उसके लिए हमने क्रिएट का कीवर्ड यूज किया, जो कि क्रिएट कीवर्ड का मतलब ही यही है कि बनाना। तो हम डेटाबेस बना रहे थे, हम टेबल बना रहे थे, हमने क्रिएट यूज कर लिया। फिर हमने इंसर्शन कर ली, तो इंसर्ट का मतलब क्या है कि ऐड करना। अब हम डेटाबेस में जब रिकॉर्ड ऐड कर रहे थे तो उसके लिए हमने इंसर्ट की क्वेरी अप्लाई कर ली। अब अगर हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो अपडेशन के लिए हमारे पास क्वेरी है अपडेट। अपडेट ये हमारे पास कीवर्ड है, कमांड है। फिर जिस टेबल के रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है तो आपके टेबल का नेम सेट। अब जिस कॉलम को आपने अपडेट करना है तो वो आप मेंशन कर लेंगे। फिर आपके कॉलम का नेम होगा और जो वैल्यू आप उसको न्यू वैल्यू दे रहे हैं तो वो वैल्यू आप उसको असाइन कर देंगे। और साथ में आप कंडीशन मेंशन कर लेंगे कि जहाँ पर आपने वो वैल्यू अपडेट करनी है। अब यहाँ पर आपके पास ये हमारे पास अपडेट की क्वेरी ये सिंटेक्स है, ये एग्जांपल आप देख लें। अपडेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे टेबल का नेम है।
तो ये स्टूडेंट्स टेबल का नेम है। फिर सेट, ये हमारे पास कमांड है कि हमने सेट करना है इस कॉलम को। तो यहाँ पे हमने न्यू वैल्यू देनी है। तो कॉलम नेम यहाँ पे सपोज हमारे पास कॉलम एड्रेस है, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप इसको न्यू वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट है जिसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, वो कोहाट से शिफ्ट हुआ पेशावर, तो वो अपना एड्रेस किस तरह अपडेट करेगा। तो वो पहले तो उसके पास जो डेटाबेस में वो तो पहले वाला कोहाट सेव था। अब उसने जब एड्रेस चेंज कर दिया, तो यहाँ पर हम फिर न्यू एड्रेस दे देंगे। इस टाइम पे हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, तो बैकएंड पे हम एज अ डेवलपर खुद ही थ्रू कमांड हम इसको अपडेट करें। तो फिर जब हम मतलब जिस तरह फ्रंट एंड पे आप काम करेंगे, तो वहां पर आपने बैकएंड पे इस तरह की क्वेरी मेंशन की होती है। यहाँ पर फिर आप वैल्यू नहीं देते, ये वैल्यू फिर यूजर खुद ही, जब अपडेट का ऑप्शन यूजर के पास फ्रंट एंड पे होता है, फ्रंट एंड पे अपडेट का ऑप्शन होता है, तो उस ऑप्शन के थ्रू फिर यूजर वो अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। तो वो तो आप डेली लाइफ में भी डिफरेंट वेबसाइट्स यूज करें, एप्लीकेशंस यूज करें, तो आप अपनी रिकॉर्ड को अपडेट करें। लेकिन इस टाइम पे हम बैकएंड पे काम करें, तो हम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कि हमारे पास हमारी क्वेरीज या ये अपडेट का कमांड सक्सेसफुली रन हो रहे हैं या नहीं हो रहा, तो हम एज अ बैकएंड डेवलपर इस टाइम पे हम यहाँ पे वैल्यू भी खुद ही इंसर्ट करें। फिर यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन करें कि जिस स्टूडेंट्स ने अपना रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, मतलब वो पेशावर से शिफ्ट, कोहाट से शिफ्ट हुआ पेशावर, तो उसका कौन सा स्टूडेंट्स शिफ्ट हुआ, तो उस स्टूडेंट्स की आईडी हम साथ में मेंशन कर लेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स नेम के थ्रू अपडेट करेंगे, तो अगर मेरे पास दो स्टूडेंट्स का सेम नेम है, तो वो दोनों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास अपडेट हो जाएगा। जबकि अगर एक यूनिक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास फिर हम उसको उसके आईडी के थ्रू उस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं।